बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। हमास तर्जमान अबू अबैदा ने गुज़िश्ता 7 दिनों की मुजाहिदीन की अहम कार्रवाइयों की तफसीलात जारी कर दी। गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान अल-क़िसाम मुजाहिदीन ने 42 यहूदी फौजी गाड़ियों को मुकम्मल या जुज़वी तौर पर तबाह किया है। हमारे मुजाहिदीन ने तस्दीक की है कि इन्होंने 52 मुख्तलिफ फौजी ऑपरेशन में दर्जनों यहूदी फौजियों को हलाक और जख्मी किया। इसके अलावा 22 सुहूनी फौजियों को मुजाहिदीन ने सिफर मुसाफत से निशाना बनाया। मुजाहिदीन ने सुहूनी अफवाज को मुख्तलिफ मज़ाइलों और कई हथियारों से निशाना बनाया है। इमारतों में पनाह लेने वाली इसराइली फौज को मिसाइलों से निशाना बनाया गया। मुजाहिदीन की 4 सुरंगों में घुसने वाले यहूदी सुहूनी फौजियों को भी निशाना बनाया गया। गजा की फिजाओं में उड़ने वाले यहूदी फौजी हेलीकॉप्टरों पर जमीन से फिजा में मार करने वाले मिसाइल दागे गए। गजा मुजाहिदीन ने इसराइली फौज का एक जंगी हेलीकॉप्टर हेरमेस 900 जासूस तैयारा मार गिराया। इसराइली फौज का एक और ड्रोन तैयारा स्काई लार्क तबाह कर दिया गया, जबकि 2 दीगर ड्रोन तैयारे कब्जे में ले लिए हैं। गजा में जमा होने वाली इसराइली फौज पर मार्टर गोलों की बारिश की गई है। इसराइली दारुल हुकूमत तेल अवीव पर मिसाइलों की बारिश की गई। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंथनी ब्लिंकन ने इसराइल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि गजा की जंग एक नए कम शदीद मरहले में दाखिल हो जाएगी। हम चाहते हैं कि ये जंग जल्द अज जल्द ख़त्म हो। हमने इसराइल के साथ अक़वाम मुत्तहिदा के वफ़द के शुमाली गजा में दाखिल होने पर इत्तफ़ाक़ किया। हम ऐसी किसी भी तजवीज़ को मुस्तरद करते हैं जो गजा से फ़लस्तीनियों को बेघर करने के ख्याल को कबूल करती हो। बैनुल-अक़वामी अदालत इंसाफ में इसराइल के खिलाफ मुकदमा दायर करना कशीदगी को रोकने की कोशिशों से तवज्जो हटाना है। फ़लस्तीनियों को जल्द अज जल्द शुमाली गजा की पट्टी में अपने घरों को वापस जाने के काबिल होना चाहिए। इसराइल को फ़लस्तीनी अथॉरिटी को कमज़ोर करने वाले इक़दामात को रोकना चाहिए। खित्ते के कई ममालिक गजा के मुस्तकबिल में सरमायाकारी के लिए तैयार हैं। फ़लस्तीनी अथॉरिटी की जिम्मेदारी है कि वो अपनी इस्लाह करे। इसराइल के लिए ज़रूरी है कि वो अपना मकसद हासिल करे और जो कुछ 7 अक्टूबर को हुआ वो दोबारा ना हो। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं चेचनिया में रमजान कादरियोव की चेचन फौजी कमांडोज के साथ फौजी परेड। चेचनिया के मुसलमानों ने रमजान कादरियोव सदर चेचनिया से फौजी कमांडोज गजा भेजने का मुतालबा कर दिया। याद रहे चेचनिया के जंगजू रूस के साथ मिलकर यूक्रेन के खिलाफ जंग भी लड़ रहे हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं आलमी अदालत इंसाफ की कार्रवाई का खौफ। नेतन्याहू गजा पर कब्जे के बयान से फिर गए। आलमी अदालत इंसाफ की समाअत से पहले इसराइली वज़ीर आज़म का गजा पर कब्जे के हवाले से लहजा तब्दील हो गया। जनूबी अफ्रीका ने गजा में फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी पर इसराइल के खिलाफ आलमी अदालत इंसाफ से रजू कर रखा है। जनूबी अफ्रीका की जानिब से आलमी अदालत इंसाफ में दायर दरख्वास्त पर 11 और 12 जनवरी को समाअत होगी। गैर मुल्की खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक ICJ की समाअत से कबल अपने एक बयान में इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का कहना था कि गजा पर मुस्तकिल कब्जा करने का कोई इरादा नहीं। मकसद गजा को हमास से पाक करना और इसराइली शहरियों की बाजियाबी है। इसराइली वज़ीर आज़म का मजीद कहना था कि मकासद के हसूल के बगैर गजा से फौज निकाल सकते हैं। वाज़ेह है कि इसराइल हमास जंग के आगाज से ही इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू जंग बंदी की बजाय ढिठाई और हटदर्मी का मुजाहरा करते नजर आ रहे हैं। गुज़िश्ता माह अपने एक बयान में उन्होंने कहा था कि अफवाज के पास जंग जारी रखने के सिवा कोई चारा नहीं और लड़ाई हमास के खत्म होने तक पूरी ताकत के साथ जारी रहेगी। नेतन्याहू ने कहा कि जंग बंदी के बगैर भी यरगमालियों को रिहा करवा लेंगे। जंग के बाद गजा में एक नए दौर का आगाज होगा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। सऊदी काबीना ने गजा पर दोबारा कब्जे बारे इसराइली अज़ाइम मुस्तरद कर दिए। सऊदी अरब की काबीना ने गजा के बाशिंदों की जबरी बेदखली, गजा की पट्टी पर दोबारा कब्जे और बस्तियों की तामीर से मुतल्लिक इसराइली अज़ाइम को मुस्तरद कर दिया। अरब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक काबीना का इजलास मंगल को रियाद में शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज की जेर सदारत हुआ। सऊदी वज़ीर इत्तलात के मुताबिक इजलास के बाद बताया गया कि काबीना में
इलाकाई व बैन अल-अक़वामी हालात बारे तबादला ख्याल, बिलखसूस फ़लस्तीनी इलाकों की ताज़ा सूरत हाल पर तवज्जो मरकूज की गई। इजलास में गजा की पट्टी पर नाजायज़ कब्जा बहाल करने, यहूदी बस्तियों की तामीर और गजा से इसके बाशिंदों की बेदखली से मुतल्लिक इसराइली हुक्काम के बयानात को मुस्तरद किया गया। ये वाज़िया किया गया कि इंसानी कानून और बैन अल-अक़वामी कानूनी ज़वाबित की खिलाफ वर्जी पर एहतसाब का निज़ाम मौसर करने के लिए बैन अल-अक़वामी बरादरी को मिलकर कोशिशें करना होंगी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंथनी ब्लिंकन ने फ़लस्तीनी अथॉरिटी के सरबराह से मुलाकात और बहरीन का सफ़र किया। बैन अल-अक़वामी खबरसार इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात के दौरान फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने गजा और मकबूजा मगरबी किनारे में फ़लस्तीनी अवाम के खिलाफ इसराइली जारहियत के रोकने की ज़रूरत पर जोर दिया। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा ने महमूद अब्बास से कहा कि वाशिंगटन फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के लिए ठोस इक़दामात की हमायत करता है। इसराइल में बरसर इक़्तिदार वज़ीर आज़म नेतन्याहू की सख्त गिर दाएं बाजू की जमात फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के हक में नहीं है। सख्त हफाजती इक़दामात के दौरान अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंथनी ब्लिंकन फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास के रामुल्ला में वाक़या हेडक्वार्टर में पहुंचे। इस मौके पर वहां मौजूद मुजाहिरीन की जानिब से शदीद नारेबाजी की गई। मुजाहिरीन फ़लस्तीनी सिक्योरिटी एहलकारों को धकेलते रहे और अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा और फ़लस्तीन के हक में नारे बुलंद करते रहे। एहतजाज करने वालों ने फ्री फ़लस्तीन, ब्लिंकन आउट और नस्लकुशी बंद करो नारे लगाए और प्लेकार्ड लहराए। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा का यमनी हौसियों से बहरा अहमर में जहाज़ों पर हमले फौरी बंद करने का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने यमनी हौसियों से बहरा अहमर में बहरी जहाज़ों पर हमले फौरी तौर पर बंद करने का मुतालबा कर दिया। जहाज़ों को हमलों से बचाने के लिए अमेरिकी क़यादत में टास्क फोर्स की तौसीक हुई, जिसमें सलामती कौंसिल के 15 मुस्तकिल अरकान ममालिक में से 11 ने करारदाद के हक में वोट दिया। रूस और चीन समेत 4 ममालिक ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया, जबकि किसी मुल्क ने भी करारदाद की मुखालफत नहीं की। इसके अलावा करारदाद में इसराइली ताजर के बहरी जहाज और इसके अमले के 25 अफराद की रिहाई का मुतालबा भी किया गया। हौसियों ने 19 नवंबर को जहाज पर कब्जा कर लिया था। वाज़ेह है कि इसराइल की जानिब से फ़लस्तीन की नस्लकुशी के खिलाफ यमनी हौसियों ने फ़लस्तीन की हमायत करते हुए बहरा अहमर में बहरी जहाज़ों पर हमले जारी रखे हुए हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंथनी ब्लिंकन से मुलाकात में इसराइली सदर इसहाक हेर्ज़ोग का कहना था कि हम पर फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी का इल्ज़ाम मुज़ाहिका खेज़ और सफ़ाकाना है। आलमी खबरसार इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मशरिक़ वस्ता के अपने अहम दौरे पर अरब ममालिक से सीधे इसराइल पहुंच गए, जहां उन्होंने सदर इसहाक हेर्ज़ोग से ख़ुसूसी मुलाकात की। मुलाकात के दौरान सदर इसहाक हेर्ज़ोग ने जनूबी अफ्रीका की जानिब से आलमी अदालत इंसाफ में अपने मुल्क के खिलाफ मुकदमा दायर करने पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि इसराइल पर फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी के इल्ज़ाम से बढ़कर कोई चीज़ मुज़ाहिका खेज़ और सफ़ाकाना नहीं। इसराइली सदर ने अमेरिका की जानिब से हमायत की यकीन दहानी पर वज़ीर ख़ारजा एंथनी ब्लिंकन का शुक्रिया अदा किया। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा ने इसराइली सदर के साथ मुलाकात में गजा में इमदादी सामान की तरसील में रुकावटों समेत जंग बंदी के इम्कानात पर तबादला ख्याल किया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। यूक्रेनी सदर ने कहा है कि रूस यूक्रेन पर कब्जा करने के बाद दीगर ममालिक पर हमले करेगा। सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने शिकवा किया कि मगरबी ममालिक जंग में यूक्रेन की इमदाद करने पर हिचकिचाहट के शिकार हैं, जिससे रूस के हौसले बुलंद हो रहे हैं। आलमी खबरसार इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की सरकारी दौरे पर लिथुआनिया पहुंचे, जहां उन्होंने अपने हम मनसब से मुलाकात की और रूस यूक्रेन जंग पर तबादला ख्याल किया। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में यूक्रेनी सदर ने कहा कि पुतिन कभी यूक्रेन पर मुसल्लत जंग को कभी ख़त्म नहीं करेंगे जब तक हम सब मिलकर रूसी जंग को मंतकी इंजाम तक नहीं पहुंचा देते। यूक्रेनी सदर ने मुतनब्बा किया कि पुतिन का मकसद सिर्फ यूक्रेन पर कब्जा नहीं और ना ही वो इस पर रुकेंगे, बल्कि लिथुआनिया, लटोया, एस्टोनिया, मोल्डोवा का अगला नंबर हो सकता है और ये सिलसिला इस वक्त तक ना रुकेगा जब तक कि मगरबी ममालिक इसे रोकने के लिए जंग में शामिल ना होंगे।
खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। इसराइल की निहत्ते फलस्तीनी शहरियों के खिलाफ जारहियत रुकने का नाम नहीं ले रही। रफा पर ताज़ा हमलों में मजीद 5 बच्चे शहीद हो गए। और मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली जंगी तैयारों ने रफा के पनागजीन कैंप पर बम बरसा दिए, जिसके नतीजे में 5 बच्चे शहीद जबकि मुतअद्दिद अफराद जख्मी हो गए। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ इसराइल के गजा पर वहशियाना हमलों में 147 फलस्तीनी शहीद हुए। इसराइली फोर्सेस के देर अल बाला के इलाके में अल अक्सा हस्पताल के करीब बमबारी में 40 अफराद शहीद और जख्मी हुए। वाज़ेह रहे कि 7 अक्टूबर 2023 से गजा पर हमलों में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 23,357 से तजावज़ कर चुकी है, जबकि जख्मियों की तादाद 59,410 है। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।